इस फ्रीक्वेंसी को अगर आपको हम बताएं तो 62 टू 72 के बीच में होती है। 62 से लेकर के 72 के बीच में हमारी बॉडी की जो अगर फ्रीक्वेंसी है ना, अगर है तो हम स्वस्थ हैं। अगर हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 58 से नीचे चली जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो बीमार पड़ जाती है। मैंने क्या कहा कि हर चीज में फ्रीक्वेंसी होती है और सारी ये जो ब्रह्मांड है ना ये ऊर्जा पर आधारित है। तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी का जो पैरामीटर है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 58 से नीचे जैसे बिलो होती है वो शरीर हमारा बीमार होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर स्वस्थ रहें तो आपके फ्रीक्वेंसी को अप करना बहुत जरूरी है। और ये फ्रीक्वेंसी अप कैसे होगी ये आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं। तो कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं कि सर बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी अच्छी है और कैसे हम अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके हेल्दी लाइफ का पार्ट बन सकते हैं। तो आज हम ये आपको बताने वाले हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे डेवलप कर सकती है, कैसे आप आने वाले समय में स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन क्यों होती है इसको भी जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कैसे अप होगी ये तो ठीक है, किंतु डाउन कैसे होती है जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो डाउन होती है ना, उसका जो कारण है वो है आपके नेगेटिव विचार। जब आप नकारात्मक सोच में रहते हैं, जैसे आप चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, घृणा में हैं, नफरत में हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सारी क्या है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ना, ये सारी नेगेटिव वर्ड्स हैं और नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर पैदा करती है। और ये नेगेटिव ऊर्जा आपको क्या करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देती है। तो आपको ये नेगेटिव विचार अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे आपको बताया गया होगा कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, किसी से क्रोध या किसी के प्रति इस तरीके की विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। किंतु आज तक किसी ने यह नहीं बताया होगा कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। बताया किसी ने? नहीं बताया। तो हम इसके पीछे का जो वैज्ञानिक रहस्य है वो बताने वाले हैं। जैसे आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है वैसे आप के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उससे जो रिलीज होने वाली जो एंजाइम्स हैं या जो उससे रिलीज होने वाले जो तमाम प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी से निकलने वाला जो हार्मोन्स है ना, जब वो डाउन होगा या डिस्टर्ब होगा या कम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। अभी आपके थायराइडिकल हार्मोन्स जो थायराइड ग्रंथि से मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड्स होता है यहाँ पे जो थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है ना, सही तरीके से रिलीज हो तो आप प्रभावित हो जाएंगे। आपका पैंक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है वो सही ढंग से रिलीज नहीं करेगा तो आप प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे बॉडी में बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स है ना उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो फंक्शन है वो डाउन होता है, अप होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, किसी के प्रति इस तरीके की विचारधारा जो कि नकारात्मक है नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना तो, अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करके बीमार पड़ना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। चाहते हैं तो आप करिए। और आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं मालूम है? इसीलिए पड़ रहे हैं दिन भर बस इधर की उधर की बातें होती रहती है। चार लोग बैठ जाते हैं, पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, फलाने ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पार्टी तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। अरे क्या देने वाली है पार्टी आपको? आपके काम, आपकी मेहनत, आपका जो धर्म है वो आप करिए। आप राजनेता नहीं हैं। हाँ, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए मैं ये वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका प्रोफेशन है तो उनके लिए तो भाई उनका अपना जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग, बट हमारा आपका प्रोफेशन नहीं है तो हम क्यों अनावश्यक अपना
टांग अड़ाएं, क्यों अनावश्यक इधर उधर की बातें करके फालतू अपना टाइम किल करें। तो हमें क्या करना है इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आज से अगर आप लोग इस चीज पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आप एक हेल्दी लाइफ का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बढ़िया चीजें होती है ना वो सब हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है, निगेटिव फ्रिक्वेंसी निगेटिव एटीट्यूड से आता है। जब आपकी विचारधारा, आपका जो नजरिया है नकारात्मक होता है तो आपके बॉडी से निगेटिव जो भी इस तरीके की वर्ड्स हैं निकलते हैं, और उससे आपकी बॉडी के अंदर निगेटिव चीजों की वजह से निगेटिविटी आती है और आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो लो हो जाती है। बट अगर आप हाईली फ्रिक्वेंसी चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, और किसी के भी विषय में सोचने से पहले आपको ये सोचना है कि हम क्या सोचें, अच्छा सोचें कि बुरा सोचें। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ये जो यूनिवर्स है ना, अगर हम इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे ना तो यूनिवर्स की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी है, और उस फ्रिक्वेंसी को समझ करके अगर हमने अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड रखा तो आने वाले समय में आप स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो 432 है, और हमारी आत्मा की भी फ्रिक्वेंसी 432 है। यानी कि हमारी आत्मा और ये यूनिवर्स की जो कनेक्टिविटी है वो सेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सही रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन जिंदगी आप जिए, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने का प्रयास करिए। और हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव एटीट्यूड से आएगा, सकारात्मक नजरिए से आएगा। नकारात्मक नजरिया आपके फ्रिक्वेंसी को डाउन कर देगा और आने वाले समय में वो आपको बीमार कर देगा। तो मैं ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूं, 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी फ्रिक्वेंसी को घटने से रोकने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव थॉट्स को आपको दूर करना है, नकारात्मकता को दूर करना है, तो कितने लोग आज से ऐसा करने वाले हैं कि भाई हम किसी के विषय में बुरा नहीं सोचेंगे। आज से हम अपनी पत्नी को कभी भी जो है गुस्से में बात नहीं करेंगे। आज से हम अपने पति से भी कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि उनको हर्ट्स करे कि कहाँ अभी तक रह गए थे। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है, इतना देर क्या कर रहे थे भाई अभी तक उनको नहीं पता कि 5 बजे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, बॉस बैठा हुआ है 7 बजे तक, तो वो नहीं निकल सकता, मजबूरी है उसके सामने। अच्छा, जॉब वाले तो समझ रहे हैं, बिजनेस वालों के लिए समस्या हो रही है। बिजनेस वाले सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इसको सॉल्व कराऊं। देखिए, बिजनेस में भी कस्टमर को कोई भरोसा नहीं है कब आए। कभी कभी शटर डाउन कर देते हैं ना, कस्टमर पहुंच जाता है। अब उनकी भी मजबूरी है, अगर उन्होंने 8 बजे टाइम दिया है वो 9 बजे पहुंच रहे हैं। फैमिली में पहुंचते हैं तो जवाब मिलता है, अरे भाई अभी तक कहाँ थे, 9 बजे रात में, 10 बजे रात में कौन बिजनेस चलता है भाई। अच्छा, फील्ड जॉब वाले हैं उनके लिए तो 12 बजे रात में भी कभी कभी घर पहुंचना होता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने और समस्या है। दिन भर लोग ड्यूटी में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, बात करने का मौका नहीं मिलता है। अब जब वो घर पे आते हैं तो देर हो जाती है बातचीत करते करते। अब वो घर पर पहुंच रहे हैं 11 बजे, तो घर में पहुंचने के बाद फिर समस्या, 11 बजे कौन सा जो है बिजनेस है आपका। तो आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के, बिना एक दूसरे के कम्युनिकेशन से हमारा ये परिवार चल नहीं सकता है। और हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलना है, पति को भी, पत्नी को भी, बच्चों को भी, हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाना है। हमको अपने दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी बना के चलना है, लोगों से अच्छी बातें करनी है, प्रेम की बातें करनी है। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब नकारात्मक बातें हैं, और ये नकारात्मक चीजें हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं लो फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाती है और हम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए आज से आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है कि किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत नहीं करना चाहिए, किंतु आज आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है और आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं होते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो आज आपको मैं 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को अप कर सकता है। तो सभी लोग तैयार हैं? बिना स्माइल फेस के तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। यहाँ पे हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं? खुशियों के लिए, अच्छी सेहत के लिए। अच्छी सेहत कैसे मिलेगी? जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी।
अच्छा, जिनके वीडियो ऑफ है उनका क्या होगा? उनका तो भगवान ही मालिक है। उनको सबको प्रभु सद्बुद्धि दे कि कम से कम उनका वीडियो ऑन हो जाए और हम सभी लोग साथ में बैठ करके एक दूसरे के साथ आई कनेक्टेड रहें और बातों को समझ सके। तो हमारा जो पहला जो आप लोगों को सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आप की फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो आप नोट कर लीजिए, ज्वाइंट विद योर सेल्फ। ज्वाइंट विद योर सेल्फ मतलब अपने आप से जुड़िए। हम दिन भर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, किंतु कभी हमने अपने आप के विषय में नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। मैं एक क्या हूं, ये कोई नहीं जान रहा है। लोग अपने आप को जो समझ रहे हैं वो आप नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। और आपकी जो जर्नी है, ये आत्मा की एक जर्नी है, और इस जर्नी में आप जो है ना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। हम हमेशा इसीलिए प्रॉब्लम में रहते हैं, हम हमेशा दुखित, व्यथित, परेशान रहते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर, अपने आप में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। किंतु जिस दिन आप ये जान गए कि मैं एक आत्मा हूं और हमारी आत्मा जो है ना एक यात्रा में है, और इस यात्रा को पूरा करने के बाद हमें फिर उस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाना है, तो फिर हमारे पास कुछ कम है या ज्यादा है, फिर उससे हमारे लाइफ में कोई मतलब नहीं होता है। बट क्योंकि हम कुछ दूसरा ही समझ बैठे हैं, इसीलिए एक घर के बाद दूसरा घर, तीसरा घर, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, मतलब अपने पद और प्रतिष्ठा और अपने धन दौलत और अपनी संपदा में हम इतने चूर होते हैं कि हम अपने को ही नहीं समझ पाते। तो ज्वाइंट विद योर सेल्फ, अपने आप से जुड़िए कि आप कौन हैं। और आप अपने आप से जब जुड़ेंगे ना, तो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं, हमेशा प्रॉब्लम की बातें ही सोचते रहते हैं। हमें अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। हम सबसे तो प्यार करते हैं, किंतु हम हमारे साथ ही नाइंसाफी करते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर दे, तो हम अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे। आज आपकी बीमारी का, परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? आपका अपने प्रति ध्यान न देना। आपके पास बच्चों के लिए समय है, आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय है, आपके पास अपने सोसाइटी के लिए समय है, किंतु आपके पास अपने लिए ही समय नहीं है। ईमानदारी से बताइए कि कौन अपने लिए 15 मिनट समय निकालता है, आधा घंटा समय निकालता, बैठ करके प्रकृति के इस गोद में आनंद ले कि वाह ग्रेट, प्रभु आज का दिन कितना बढ़िया है। कभी आपने सोचा, कभी आपने अपने आप से बातें किया, सेल्फ टॉक किया? नेवर, कभी नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं है। सुबह से शाम तक बस एक ही चीज बताया कि भैया खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई कर करके ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, अपने परिवार को चलाओ, अपने बच्चों को कराओ, और माँ बाप की भी सेवा करो। कभी किसी ने नहीं बताया कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, स्वस्थ रहो और स्वस्थ आचार विचार रखो, जिससे तुम्हारा जीवन स्वस्थ हो, और अपने इस अच्छे स्वास्थ्य से तुम अपने अच्छे परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार से जुड़े हुए तमाम रिश्तेदारों का, अपनी सोसाइटी का ध्यान दो। और सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। पत्नी दिन भर पति के विषय में सोचती रहती है, और पति जो है बेचारा पत्नी के विषय में सोचता रहता है। तो न वो अपना ख्याल करते हैं, न वो उनका ख्याल कर पाते हैं। दोनों एक दूसरे के बस खाली ख्यालों में रह जाते हैं। तो अगर आज से आप चाहते हैं तो अपने आप से प्यार करिए, और उनसे कहो भाई तुम भी अपने आप से प्यार करो। हर व्यक्ति अपने आप से प्यार करेगा और स्वस्थ जिंदगी जिएगा, तभी एक दूसरे के साथ प्रेम कर पाएगा। एक बीमार पत्नी अपने बच्चों का, अपने परिवार में, अपने फैमिली के मेंबर का क्या ख्याल कर पाएगी? आप जरा सोच कर देखिए। या एक बीमार पति ही है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का क्या ख्याल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो आपको आज से क्या करना है, अपने आप सेल्फ टॉक करना है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य प्रदक आपको टॉक करना है कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं,
कैसे मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। और जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे और खुद आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएंगे ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जो है ना, हाई फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करेगी और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तो आपको आज से खुद से मोहब्बत करना सीखना है। आज से आपको खुद को मतलब कॉन्शियसली सेल्फ टॉक करना है कि मतलब अरे भाई, हम अपने आप के लिए तो ध्यान दें, अपना तो ध्यान दें, अपने पर वो करेंगे तो धीरे धीरे करके हम अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान देंगे और अपने समाज का भी ध्यान देंगे। यस और नो? ऐसा ही है ना? तो आज से अपने आप से जो है कनेक्टेड हो जाइए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें करिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। हमारा ध्यान हमेशा प्रॉब्लम 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 पे रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम हमारे साथ कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आ जाती है। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताने वाले हैं और वो है ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स में रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो ना, तो आपको कृतज्ञता का भाव रखना है। तो आपको कृतज्ञ रहना है। किस पर कृतज्ञता व्यक्त करनी है? इस सोसाइटी पर, इस भगवान पर, क्योंकि भगवान ने आज का दिन आपको दिया है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देंगे? बहुत सारे लोग, मालूम है, आंकड़े जो बताते हैं ना, उसके हिसाब से हम अगर आपसे बताएं तो बहुत सारे लोग आज उठे ही नहीं हैं, मतलब उन्होंने सुबह देखी ही नहीं है। 1,51,600 लोग हर दिन सुबह नहीं देख पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। 1,51,600 लोग, यानी कि 6,300 लोग हर घंटे इस दुनिया से जा रहे हैं और हम सभी लोग यहां पर हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? थैंक यू गॉड, हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, एक अच्छी सुबह देने के लिए। ये कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखिए, हमेशा रखिए। ईश्वर को जब उठिए, उठते ही प्रभु को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू गॉड आज का दिन देने के लिए, कितना महान है तू। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब आप ऐसे एटीट्यूड से कार्य करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और ब्रह्मांड आपको और भी ऐसी चीजें देना शुरू कर देगा आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 9.1 जो मिलियन है ना लोग भूखमरी से मर रहे हैं और आपके पास प्रभु ने खाने को दिया है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। इसके लिए हमको कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए प्रभु के प्रति जो है। अगर हम बात करें 1.1 बिलियन लोग जो है ना, पानी की वजह से उनको पानी सही नहीं मिल पा रहा है, बीमार पड़ रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। हम लोगों के पास प्रभु ने प्रचुर मात्रा में पानी दिया है। अगर बात करें खूबसूरत आंखों की, तो पढ़ने के लिए आपको प्रभु ने आंखें दिया है ना। 285 मिलियन लोग नेत्रहीन हैं इस पूरे विश्व में। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। 7.9 मिलियन लोग हर साल जो है ना दिल की बीमारी से इस दुनिया से जा रहे हैं। 17.9 मिलियन लोग दिल की बीमारी से जा रहे हैं। सोचिए, आपका दिल आपके साथ में है आपका दिल आपके साथ में है। किसी ने अगर किसी को दिया नहीं है तो ये चीज आपके लिए सौभाग्य की बात है ना। प्रभु की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि मतलब हम लोग एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। 15% जो आबादी है ना विश्व की, विकलांगता की शिकार है। वो लोग सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। आप सौभाग्यशाली है कि आपको प्रभु ने बॉडी दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, 339 मिलियन लोग अस्थमा से ग्रसित हैं इस पूरे विश्व में। आप जरा देखिए अपने आप को।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। मैं आपको ये जो आंकड़े बता रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लाइफ में आप ये मान के चलिए कि जिंदगी में प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है और इसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना है हमेशा प्रभु के प्रति, इस समाज के प्रति, इस पूरे जो यूनिवर्स में जो भी लोग हमको मिल रहे हैं, क्योंकि सबके सहयोग से ही हम आप यहाँ पर हैं। आपको प्रभु ने 2 हाथ दिया है, 2 आंख दिया है, पूरा आपकी पूरी होल बॉडी दिया है। इसके लिए आपको हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना है और यही कृतज्ञता का भाव आपकी बॉडी से आपकी हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएगी। और इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, थैंक यू बोलते रहना है। जब आप थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू शब्द में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो आप दिन भर अगर दिन भर लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उसको कहा थैंक यू, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड में रहते हैं ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। और आपकी फ्रिक्वेंसी जब हाई होगी तो आप बीमार नहीं पड़ने पाएंगे, आप हमेशा स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। तीसरा पॉइंट है मदर नेचर। आपको क्या करना है, प्रकृति के साथ में रहना है। मदर नेचर मतलब जो हमारी ये प्रकृति माँ है, इसके सानिध्य में हमेशा रहने का प्रयास करिए। क्यों रहने का प्रयास करिए, क्योंकि जो प्रकृति है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 432 है और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्वस्थ रहने के लिए 62 से 72। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में रहेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को चार्ज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। अच्छा, कोई हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, उसके साथ में आप रहेंगे तो क्या होंगे, आप भी हाईली पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, होंगे। अगर आप निगेटिव हाईली निगेटिव बंदे के साथ में रहेंगे तो हाईली निगेटिव आप भी हो जाएंगे। तो आपको मैंने मदर नेचर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए कहा, यानी कि प्रकृति माँ के साथ आप अगर कनेक्टेड रहते हैं तो प्रकृति के सानिध्य में रहने से, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो आपकी भी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। और आपकी फ्रिक्वेंसी जब हाई होगी तो आप बीमार नहीं पड़ने पाएंगे। जो मैं बार बार आपको मैसेज दे रहा हूं, लोग कहते हैं भैया घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, किंतु उसके पीछे रीजन क्या है ये लोग आज तक नहीं जानते हैं। उसके पीछे का जो रीजन है ना, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रकृति की जो फ्रिक्वेंसी है और आपकी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी है, दोनों में डिफरेंट होने की वजह से जब आप प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर प्रभाव डालती है और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो आप स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप एक अच्छी लाइफ का पार्ट बनते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को ध्यान देना है। और जितना आप अपने आप को ध्यान देंगे, हम उनको पाना चाहते हैं ना जो अपने आप को पा लेते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, अगर हम बात करते हैं विभिन्न जो भी हमारे जो पैगंबर्स हैं, ये सब क्या है, इन्होंने खुद को जान लिया है, इन्होंने खुद को पहचान लिया है। और ये चीज अगर आप जान गए, समझ गए, तो आने वाले समय में आप भी वही होंगे। तो आपको अपने आप को पहचानना है। और जो फ्रिक्वेंसी है ना, जैसे ओम की फ्रिक्वेंसी 432 है, इसीलिए ओम एक बीज मंत्र के रूप में हर मंत्र के साथ में लगाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः या ओम नमः शिवाय या ओम का जहां भी आप देखिए, ओम रामाय नमः, ये सब क्या है, ओम एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। या जो और भी मजहब है जैसे ओंकार, ये भी आपको जैसे जो लोग अलग उसमें हैं, जैसे कुछ लोग मुस्लिम भाई हमारे, आमीन, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी है। ये सब हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। तो जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट, जो आपकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है, वो है आपको हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करने का आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करते हैं ना तो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी बॉडी से हाई फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है, ऐसा मानना है और ये वैज्ञानिक मान्यता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो देने का जो भाव होता है वो आपको
कैसा फील कराता है? अच्छा फील कराता कि नहीं? आपके अंदर प्रचुरता का भाव लगता है कि नहीं, कि प्रभु ने हमको प्रचुर दिया है, देने के लिए दिया है। चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं, चाहे आप थोड़ा सा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, किसी को आप अच्छे विचार दे रहे हैं, वो भी देना ही हुआ। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, अच्छे शब्द तो दे सकते हैं ना, प्यार के 2 शब्द। तो जब आप किसी से प्यार के 2 शब्द, अच्छे शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? उसकी बॉडी में आपके प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको लोगों को मदद करने की भावना से काम करना है। और जब आप लोगों की मदद करने की भावना से काम करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ही ज्यादा आप आने वाले समय में स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। और लोगों की मदद करने की भावना वो किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी को चाहे कुछ सामान देके कर सकते हैं, चाहे आप किसी को शब्दों से दे सकते हैं। आप अगर उत्साहित होकर के किसी के साथ बात कर देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको करते हैं, किसी को आप अगर कुछ अच्छे विचार दे देते हैं, वो भी देना ही हुआ। और जब आप देते हैं ना, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। आप देखते हो ना, कुछ लोग बड़े उदास बैठे हुए हैं, किंतु कोई आता है और उसको कहता है, अरे भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं? और देने वाले का भी कुछ नहीं गया, देने वाले का भी कुछ नहीं गया भाई, वो साथ में है, इतना ही कह दिया तो उसका मनोबल बढ़ गया, और उसके बाद फिर वो काम कर ले जाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि हमेशा हेल्पिंग नेचर में रहिए, आप लोगों की मदद करने की भावना रखिए। लोगों को आप क्या दे सकते हैं, आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं ना, तो किसी को आप ऐसे शब्द मत बोलिए कि जिससे उसको पीड़ा हो। आप ऐसे शब्द बोल दीजिए जिससे उसको कुछ खुशी का एहसास हो सके। प्यार के शब्द बोलिए, उसको आप प्रोत्साहन के शब्द बोलिए, जिससे उसके अंदर कुछ भावना ऐसी पैदा हो कि वो भी कुछ जिंदगी में कर सके। उसको आप किसी भी तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लोगों की मदद करने की भावना से कार्य करना है। बहुत सारे हमारे जितने भी, मतलब आपने देखा होगा मदर टेरेसा, आज मदर टेरेसा को इस तरीके से क्यों किया जाता है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की मदद किया। जब वो कोई भी किसी की मदद करता है ना, तो उसके बॉडी से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में इस तरीके की जिंदगी जिए, तो आपको हमेशा लाइफ में इन सब चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को। और अगर इन पॉइंटों को जो मैंने अभी आपको बताया है ना, इसको अगर आपने ध्यान दे दिया ना, तो आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। जैसे कुछ लोग किसी चीज को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो सिद्धांत होता है वो काम करता है। जैसे कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के विषय में नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि वो लोग जान रहे हैं, और जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं पता है। गायत्री देवी जी, आपको नहीं पता है? अगर नहीं पता तो ऐसे कर दीजिए। शिखा सोनी जी, नहीं पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? पता है कि नहीं पता है? अब जिसको नहीं पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और जिसको पता है, दोनों पे समान काम करता है कि अलग अलग काम करता है? जैसे अभी अगर आप 7वें मंजिल से कूदें, तो जिसको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है कि भैया अगर हम कूदेंगे तो नीचे जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे पृथ्वी के अंदर है और वो काम करती है। और जो जिसको नहीं पता है वो भी कूदे तो क्या होगा? वो भी नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, वो भी नीचे ही आएगा। क्यों? वो कहेगा मुझे तो नहीं पता भैया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसे काम करता नीचे। हम तो सोचे ऊपर भी चला जाएगा, ऊपर भी तो खाली है, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? उसको तो नहीं पता था। उसको नहीं पता था तब भी काम किया, और जिसको पता था तब भी काम किया। अमीर पर किसी गरीब पर, दोनों पे समान काम करता है।
एक अमीर अगर अरबपति भी कूदेगा ना तो भी आएगा जमीन पे ही, और अगर एक भिखारी कूदेगा वो भी जमीन पे ही आएगा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा, कोई बच्चा कूदेगा तो, और कोई 50 साल वाला 60 साल वाला कूदेगा तो वो भी नीचे ही आएगा ना। कहने का पर्पस क्या है? कोई जानकार है, कोई जानकार नहीं है, कोई मानता, कोई नहीं, आएंगे सब नीचे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत काम करता है कि जब भी कोई चीज ऊपर से गिरती है तो पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। उसका एक दायरा है, उस दायरे से ऊपर जब जाएगा तो ऊपर वाला प्लेनेट उसको खींच लेगा। जब तक हमारे अर्थ के दायरे के अंदर रहेगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी उसको खींच लेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जिसको नहीं पता है उस पर भी काम करता है, और जिसको पता है उस पर भी काम करता है। दोनों कंडीशन पे काम करता है। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फ्रीक्वेंसी है। जिसको पता है उस पर भी काम करेगा, और जिसको नहीं पता है उस पर भी काम करेगा। आप जाने या अनजाने में अगर हमेशा ये महसूस करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ में है, अगर ऐसे विचारों को लेकर के आप दिन भर जिंदगी जीते हैं, आप हमेशा प्रचुरता का भाव रखते हैं, आपके अंदर प्रचुरता है, तो आपकी बाह्य दुनिया में भी प्रचुरता नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके अंदर गलत विचारधाराएं हैं, आपके अंदर अप्रचुरता है, आप हमेशा अभाव की बातें करते हैं, आप जीवन में हमेशा दुखों की बातें करते हैं, आप हमेशा परेशानियों की बातें करते हैं, आप हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की बातें करते हैं, तो वो आपको उस तरफ लेकर के जाएगी जिससे आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होने वाली है। अब आपको पता है या नहीं पता है, सिद्धांत काम करता है, ये जान लीजिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वैसे ही ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, ये आपकी बॉडी पे काम करता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप किसी को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? ये क्या काम कर रहा मालूम है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। आपने उसको अपने अंदर की जो एक फ्रीक्वेंसी है उसको जो है अनजाने में भेजा, वो वहां के उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हो गया और वो उसको तुरंत कॉल बैक कर दिया। ये पता नहीं है आपको, परंतु ये सिद्धांत है, काम करता है। और मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को इन तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के आकर के बताने का प्रयास इसलिए करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आपको वैज्ञानिक तरीके से पता चल सके और आपके जीवन में बदलाव आ सके और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकें। तो आज से कितने लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए तैयार हैं? अपने हैंड को रेज करेंगे। वाह, ग्रेट। तो सभी लोग अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज के इस सेशन से आपको क्या मैसेज मिला, क्या आपको अच्छा लगा? अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और आपने अपने लाइफ में यहाँ इस सिस्टम में रह करके जो बदलाव महसूस किया, जो बातें जो आपको यहाँ से मिली, और आप अपनी सेहत को जिस तरीके से बदल रहे हैं, उस चीज़ के विषय में आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों को, जो लोग हाईली फ्रिक्वेंसी वाले हैं और इंटरेस्टेड हैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको इनवाइट जरूर करूंगा। तो कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? हैंड रेज करेंगे ऐसे। वाह, गायत्री जी ने हैंड रेज किया है, अमरीश जी ने हैंड रेज किया है, और किसकी फ्रिक्वेंसी आई है? वो अवनीश जी का। और देखते हैं और कौन अपना हैंड रेज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड रेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राणा धीरेन्द्र जी ने किया है, और किसने? राम सुरेश जी की तो बात ही क्या करना, वो तो पूरा पंजा दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे लग रहा है इस बार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हंसी कर रहे। अच्छा, रेखा मदनवाल जी भी हैं। ओ, बहुत सारे लोग हैं। इतने अनुभव तो हमारे पास नहीं शेयर करने का टाइम है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एक मिनट का समय देता हूं। फास्टली जो लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो अपना अनुभव जरूर शेयर करें, और कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे
गायत्री मैम को, गायत्री देवी जी ने हैंड रेज किया था, तो मैं अनम्यूट करूंगा। जी बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या आज के सेशन में अच्छा लगा आपको? जी बोलिए। कुछ डिस्टरबेंस? चलिए तब तक हम चलते हैं अमरीश जी के पास। अमरीश जी ने भी हैंड रेज किया था। जी बताइए। सर सबको सुबह का नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो है जब से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, मैं तो पुलिस विभाग में कार्य कर रहा हूँ और प्रतिदिन हजारों लोगों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ रहा है। इस कम्युनिटी के माध्यम से मुझे इतनी ताकत मिल गई, इतना ऊर्जावान हम हो चुके हैं कि लोगों को समझाने में और लोगों की समस्या को दूर करने में सब थोड़ा कामयाब हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके आंतरिक दुख को, उनके आंतरिक मन की समस्याओं को दूर करने में सर जो है इस कम्युनिटी के माध्यम से समझाने में मुझे बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं सर। जो मेरे पास आते हैं उनकी बातों को मैं सुनता हूँ और भरसक प्रयास करता हूँ कि उनका समाधान मैं करूं। तो ये जरूरी है सर, लोगों को जो है अपना कुछ न कुछ देना चाहिए, उससे कुछ न कुछ मिलता है, खुशी मिलती है सर जो है। तो ये चीज मेरे एक कम्युनिटी में आने के कारण ही हुआ है सर। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू। अमरीश जी के लिए सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। और इसी क्रम में हम चलते हैं सुनील जी के पास। सुनील कुमार जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए हैंड रेज किए हैं। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मैं सुनील कुमार तारुण ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ सर। सर इस कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे जो आज 4 महीने हो रहा है। इसके पहले सर जो है मेरे भी अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि मैं क्या कहूँ सर। मैं उस चीज को सर मैं बयान नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा सर। अगर बयान भी करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो सर इसके लिए मैं इसका श्रेय जो है अपने दूंगा सीनियर सुपर कोच मिस्टर अवनीश श्रीवास्तव जी को। सर मैं उनके लिए एक बार जो जबरदस्त जो है क्लिपिंग चाहता हूँ सभी लोगों से। सर वो आए मुझे इस कम्युनिटी में जोड़ने के लिए सर जो है काफी ज्यादा प्रयास किए। पहले से बता तो रहे थे, लेकिन सर मेरे समझ में बहुत कम आ रहा था। लेकिन सर जब उनके सानिध्य में आके सर जब मेरी निगेटिविटी दूर होने लगी तो सर मुझे लगा नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और सर मैं उन्हें श्रीवास्तव जी को सर जो है मैं ये भी कहता था कि सर जो है जब तक मैं आपके पास रहता हूँ तब तक मैं पॉजिटिव रहता हूँ। जैसे ही आपसे मेरा कनेक्शन करता है तुरंत ही सर जो है निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं अवनीश सर के ही साथ जो है रहना चाहता था और रहा भी था। कुछ दिन 2-4 दिन लगातार जो है मैं उनके ही सानिध्य में था सर। जो है उनकी बातों को अपने अंदर जो है एक्सेप्ट किया मैं कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। पूरी तरह सर जो है मुझे उससे एक अलग एनर्जी मिलती थी। सुनील जी, सर इसके लिए सर मैं अपने टाइम का सीनियर अभाव सुपर है। कोच। टाइम का अभाव है सुनील जी, बहुत कम समय में अपनी बात को क्लोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके क्योंकि सर, ओके सर, हाँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सुनील जी के लिए सभी लोग ओके सर, इस कम्युनिटी से मुझे जोड़ने के लिए मैं ओके, थैंक यू। क्योंकि टाइम का अभाव है, हमें बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हुआ है, 1-1 मिनट सबको समय देना है ना, इसलिए क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए। ओके, तो राणा धीरेन्द्र जी भी अपना हैंड रेज किए थे, तो आपका भी 1 मिनट का समय, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। और हमको इस कम्युनिटी से जोड़ने के लिए फिर से डॉक्टर विनोद कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और विनय तिवारी जी, जो लोग हमको इतना प्रोत्साहित किए और ऐसी जगह पहुंचा दिए कि अब मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इतना दूर इतने दिन कैसे रहा। ये पॉजिटिव एनर्जी का ही असर है। अगर मैं आप लोगों के संपर्क में नहीं आया होता तो शायद इतना पॉजिटिव नहीं हो पाता। ये फ्रीक्वेंसी ही आप लोगों का था जो हमको इस फ्रीक्वेंसी में ला करके इस फ्रीक्वेंसी में इस तरह से इन्वॉल्व किया और हम समझ पाए कि वास्तव में कुछ भी किया जा सकता है। और प्रतिदिन जो ये सेशन होता है, इसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी मेंटेन होती है वो तो पूरे दिन को आराम से कैसे झेला जा सकता है या बड़ी से बड़ी कठिनाई आए उसका सामना कैसे किया जाता है, इसी फ्रीक्वेंसी से हमको मिलने लगा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओके, ओके, थैंक यू। सभी लोग राणा धीरेन्द्र प्रताप जी के लिए जो है जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इनकी
लाइफ में इतना सा बदलाव आ रहा है। और इसी क्रम में हम चलते हैं शशि प्रभा जी के पास। 1 मिनट का समय आपको भी देंगे। जी शशि जी बताइए, आज के सेशन में क्या अच्छा लगा आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शशि प्रभा झांसी से। जी आज का सेशन बहुत अच्छा था कि हम जो देंगे दूसरों को वही लौट के एक दिन हमारे पास आता है। ऐसी ही सोच रहनी चाहिए सर, और देने के लिए कभी हाथ खींचना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ने ही चाहिए। ऐसी ही सोच हमारी थी और आपके साथ जुड़ के सर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कोच को थैंक यू सर, मेरी फैमिली को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप जुड़िए इससे, और मैं एक हेल्थी लाइफ जी रही हूँ सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, सभी को थैंक यू सर। ओके शशि जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं, अनीता जी अपना हैंड रेज की थी, तो अनीता जी का भी अनुभव शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर पहले मैं भी बहुत उल्टा सीधा सोचती थी, जब से आपसे जुड़ी सर बहुत कुछ अच्छा लगता सर, पूरी जिंदगी ही बदल गया सर। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है, वैसे सर आपकी बातों को सुन के सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ये बोल रही हूँ मैं। ओके थैंक यू। सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। ये बदलाव आप सभी के अंदर आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, या लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाने की वजह से खुद को जो है एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसमें किसका श्रेय है? अगर हमारा श्रेय होता तो उन पर भी प्रभाव पड़ता, किंतु उन पर प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही है। तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं, और आप कर पा रहे हैं तो इसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। इसका भी श्रेय आप ही को है। अगर ना होने का श्रेय उनको है तो आपके होने का भी श्रेय आप ही को है। हम लोग तो एक टॉर्च बियरर के रूप में काम कर रहे हैं, पथ प्रदर्शक जिसे कहते हैं। लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया ये एक रास्ता इधर जाता है मंदिर की तरफ, और एक जो है रास्ता इधर जाता है, नाम नहीं लेंगे, मौ से मंदिर, मौ से मधुशाला। तो कुछ लोग मधुशाला की तरफ चले जाते हैं, उनकी जिंदगी मधुशाला वाली हो जाती है। कुछ लोग मंदिर की तरफ चले जाते हैं, उनकी जिंदगी मंदिर वाली हो जाती है। तो सोचना और निर्णय लेना तो आपका काम है। लास्ट में हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय और बचा हुआ है, तो अवनीश जी के लिए भी 1 मिनट का समय देते हैं। जी अवनीश जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आज के सेशन के विषय में क्या आपको अच्छा लगा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अवनीश श्रीवास्तव फैजाबाद अध्यक्ष से बिलोंग करता हूं और लगभग 1.5 साल पहले इस कम्युनिटी के अंदर आया। सर सबसे पहले सर थैंक्स आपको कि लाइफ कैसी थी और आज कैसी हो गई, इसका श्रेय जाता सर आपको, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि हमने बहुत सारी बातें बताई पर लोग बदलने को तैयार नहीं है। सर ठीक है, पर कहीं ना कहीं रास्ता तो गुरु का ही दिया हुआ होता है। तो जो रास्ता आपने बताया उस पर चलने का प्रयास हमने किया। एक दिन नहीं चल पाए सर, लेकिन आज चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव का कारण भी बन रहे हैं। आपने अभी सर जो भी पॉइंट्स आपने नोट कराए बहुत ही जबरदस्त थे, सारे हमने नोट किए। एक मैसेज आपने डाला था एक दिन की हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है, पानी भी पीते हैं तो बिस्लरी की बोतल वाला, और एसी के अंदर रहते हैं, गाय का दूध भी लेते हैं, डॉक्टरों की सलाह से सारी डाइट लेते हैं, फिर भी कोई कैंसर से, कोई बहुत बड़े बड़े रोगों से मर गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रकृति से जुड़ाव नहीं था, आर्टिफिशियल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। आपने अभी एक शब्द बहुत इसमें जबरदस्त लिखा, हमने लिखा उसमें कि अगर हमको लाइफ टाइम एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है तो प्रकृति से निरंतर जुड़े रहिए। और सर ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई जो लिखा हमने। और इसमें एक शब्द और आपने सर लिखा जो है कि गुरुत्वाकर्षण की जो बात आपने की, आपने एक फिल्म भेजी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आज भी उस चीज को महीने में कम से कम 3 बार उस फिल्म को देखता हूँ कि हम जाने या अनजाने में जो भी, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस कम्युनिटी के बाहर हैं तो निश्चित ही नेगेटिविटी की तरफ काम करेंगे, अगर इस पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव इस कम्युनिटी के अंदर हैं तो पॉजिटिव विचार के साथ काम करेंगे। सर थैंक यू आपको, थैंक यू इस हमारी कम्युनिटी को
क्योंकि हमारी शोल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 432 आपने लिखा है, हमारी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी 432 आपने लिखा है, हमारे सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 432 है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी 432 है। इसलिए एक बहुत ही जबरदस्त माहौल रहता है हमारे इस सेशन के अंदर। थैंक यू सर आपको, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इस बेस्ट कम्युनिटी को। ओके, थैंक यू। सभी लोग एक बार अवनीश जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एक बार सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग कर देंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। सारे लोग एक्साइटेड हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है, सभी लोग बिंदास, एक खुशी का माहौल है। लाइफ में कुछ करने की चाहत है कि यस मुझे भी एक स्वस्थ जिंदगी जीना है। बस देखिए, यहाँ आने का मेन पर्पज आपका एक स्वस्थ और मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ बढ़ना है, और वो आपके विचारों से होगा, आपके खान पान से होगा, आपकी दिनचर्या से होगा। तो आप लोग अपने इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए मैं अभी सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगा। तो आप लोगों का मैं एक्साइटमेंट देखना चाह रहा हूँ कि कितने हाई फ्रिक्वेंसी है। तो वर्ड से आपके समझ में आ जाएगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी इसमें 58 के नीचे वाली है कि 72 के ऊपर वाली है। ठीक है, तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी हाई फ्रिक्वेंसी आप लोगों की है। तो सभी लोग तैयार है ना? आर यू रेडी? यस। तो 1 मिनट के लिए सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इस सेशन में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस सेशन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। इस सेशन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। इस सेशन के अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। इस सेशन के अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस सेशन से मेरी लाइफ चेंज हो रही है। वेरी वेरी थैंक यू सर। इस सेशन से सेशन मुझे से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। अंदर बहुत थैंक यू बदलाव आया। सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग कर दें एक बार अपने लिए। आप लोगों का एक्साइटमेंट वास्तव में बहुत ही जबरदस्त है, और आप लोगों के इस शब्द को सुन करके भी मुझे बहुत मजा आ रहा क्यों? क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर हमको एक अलग फ्रिक्वेंसी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, खुशहाली वाली बातें कर रहे हैं, अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा। समय को ध्यान रखते हुए वाणी को विराम देते हैं, और हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लोगों की मदद करें, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपका परिवार खुशहाल हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए गुड डे। हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटिए, लोगों की मदद करिए, आपका जीवन खुशहाली से भरा रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ओके, ऑल द बेस्ट।